A very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Tarun, Assistant Professor, Department of Commerce, DAV PG College, BHU. Today is my lecture again for my M.Com 4th semester students, and the topic that we are covering here, the only unit that is left for the M.Com 4th semester is the Unit 4. That is what is the investment valuation under the condition of certainty and uncertainty. ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन हम सर्टेनिटी की कंडीशन में कैसे करते हैं और अनसर्टेनिटी की कंडीशन में इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन का डिसीजन या निर्णय कैसे लेते हैं. सो विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी. सर्टेनिटी कंडीशन इज दैट कंडीशन जहां पे इन्वेस्टर इज मच अवेयर अबाउट द मार्केट, जहां पे उसको मार्केट के बारे में पूरी तरह से पूरी जानकारी होती है, नॉलेज होता है उसको इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है, तो दैट इज द सर्टेनिटी कंडीशन वेयर द इन्वेस्टर इज अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑफ द मार्केट, जिससे वो ये निर्णय ले सकता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे या ना करे, उसकी अगर वो करे इन्वेस्ट उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसकी लागत क्या आएगी, और थर्डली कि वेदर ही इज गोइंग टू गेट अ गुड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट व्हिच ही हैज डन इन द बिजनेस और नॉट. ठीक है, कहने का मतलब यू अंडरस्टैंड द सर्टेनिटी. कौन सी इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन एंड सर्टेनिटी मीन्स सर्टेनिटी पहले तो दैट्स अ सिचुएशन where the investor is aware about the market, और वो मार्केट पे किस चीज के बारे में अवेयर है, क्योंकि वो एक उसको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है. ठीक है, सो ही वांट्स टू नो, ही नोज वेरी वेल दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी है उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्या कॉस्ट आएगी उस इन्वेस्टमेंट की, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट what is exact rate of return he is getting on the particular investment that he has done in the business. ठीक है, so what is the opportunity to invest, what's the cost that is coming while investment, and what is the proper profitable rate of return he is getting on the capital that he is employed in the business. तो ये होता है एक इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन अंडर सर्टेनिटी कंडीशन, जहां पे इन्वेस्टर बिल्कुल अच्छे से जानता है, अवेयर होता है, उसको जानकारी होती है कि इन्वेस्टमेंट का किस तरह से उसको रिटर्न मिलने वाला है. दैट्स अ इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन अंडर द कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी. नाउ हम इसको एक कैपिटल बजटिंग भी कह सकते हैं. कैपिटल बजटिंग इज व्हाट, दैट मीन्स द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द वैल्यूएशन इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है वेयर वी आर इनकरिंग एट प्रेजेंट, जो अभी हमने इनकर तो हमें वो एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन जिसका बेनिफिट, द बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर वी आर गोइंग टू गेट इन द एक्सीडिंग 1 ईयर. ठीक है, आज हमने ये एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन जो इसका हमें बेनिफिट मिलेगा वो आने वाले 1 साल के अंदर में हमको उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो आज हमने किया है वो आने वाले एक्सीडिंग ईयर्स में हमको मिलेगा. दैट इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. और किस तरह के होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? Capital expenditure involves the cost of expenditure on the fixed assets like land, building, plant, machinery, goodwill, जो कि आपने इन्वेस्ट तो आज प्रेजेंट टाइम में कर दिया है, लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले साल में मिलेगा. ठीक है, दूसरी चीज दैट्स अ कॉस्ट ऑफ एडिशन, एक्सपेंशन एंड दैट्स रिलेटेड टू अल्टरेशन इन द फिक्स्ड एसेट. ठीक है, तो दैट्स एडिशन, अल्टरेशन एंड एक्सपेंशन इन द फिक्स्ड एसेट दैट यू आर डूइंग. थर्ड वन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट एंड फोर्थ वन इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. So this is the basically capital expenditure that the project is incurring. That's a cost of acquisition of the fixed assets like land, machinery, plant, building and goodwill. Then we can do with the addition, expansion and the alteration in the fixed asset. Then the replacement of fixed asset
and last but not the least the expenditure on the research and development all comes under the capital expenditure, जिसको हम कहते हैं capital expenditure. ठीक है, तो this is the investment valuation we are doing, जहां पे हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है. ठीक है, और ये भी हमको बताता है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली वेयर वी आर एलोकेटिंग आवर फाइनेंस डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव. हमको इस तरह से अपने वित्त का एलोकेशन करना है, अपने फाइनेंस का एलोकेशन करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाए और जिसका बेनिफिट हमको आने वाले सक्सीडिंग ईयर्स में मिले. और साथ ही साथ हमें ये भी देख के चलना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी दैट्स वेटिंग फॉर यू, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू आर गोइंग टू इनकर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब व्हाट इज द बेसिक नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग? दैट हेल्प्स अस to think, to analyze whether we have to invest in this long term project or not. क्या ये सही निर्णय है कि हमको इस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. हमको दूसरा we have to analyze the proposal. We have that we are going to add addition and expansion of the or replacement of the fixed asset. ठीक है, क्या हमको फिक्स्ड एसेट रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं. और लास्ट, finding out that which investment proposal is the best according to the profitability, according to the rate of return, and according to the capital expenditure out of the various proposal. This is the need and importance of the capital budgeting. Capital budgeting इसका निर्णय लेता है, ये फाइंड आउट करता है कि कौन सा सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है हमारे लिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी. ये भी हमको देखना है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिटर्न. जो भाई हम कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न कैसे मिल रहा है. ठीक है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. जितना हमने अपने पास फाइनेंस रखा है, कैपिटल रखा है, वो उस बजट में है कि नहीं. इस वैल्यूएशन को करता है कैपिटल बजटिंग, और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं उस प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए. नाउ वी विल कम टू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. वी नो दैट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दैट इज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट और विद द वेरियस मैनेजर्स दैट आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं 3 तरह के स्तर होते हैं. ठीक है, मध्य स्तर, निम्न स्तर और जो सबसे ऊपर वाला स्तर होता है, दैट्स टॉप लेवल, उच्च लेवल. ठीक है, टॉप लेवल, मध्य स्तर और निम्न स्तर, दैट्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो दिस टॉप लेवल मैनेजमेंट दे आर रिस्पांसिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसी. तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बनाता कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सबसे पहले प्रोसेस करता है आइडेंटिफाई. कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टॉप लेवल से बनकर आया है उसको आइडेंटिफाई करना कि वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर सही प्रपोजल है कि नहीं, या सिलेक्शन करना कि किस तरह से ये प्रपोजल हमारे लिए किस तरह का रिटर्न हमको देगा. तो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द कैपिटल बजटिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. नंबर 2, दैट्स स्क्रीनिंग द प्रपोजल. बहुत सारे प्रपोजल आ गए हैं हमारे पास एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्क्रीन. हम उन प्रपोजल में से किसी और बेहतर प्रपोजल की, सबसे बेस्ट प्रपोजल की छटनी करेंगे. वी आर गोइंग टू screen the proposal out of the various proposal which is given by the top level management, keeping some factors in the mind. Next is the evaluation of various proposal. उसके बाद एक एक करके जिन out of the various proposal से हमने कुछ proposal को screening की थी, कुछ proposal की हमने छटनी की थी, उन सारे proposal को we are going to evaluate, and there are the various number of evaluation techniques on the basis of the profitability. उसमें से हम लोग आज एक डील करेंगे
that's a net present value method, payback period, profitability method, internal rate of return method, average rate of return method, sensitivity analysis. बहुत सारी ऐसी कैपिटल बजटिंग की इवैल्यूएशन टेक्निक्स है जिसके आधार पर हम प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं और डिटर्मिनेशन उसकी करते हैं कि which one is exactly the best proposal for your business. Next is the fixing priorities. We are going to fix the priorities according to the merits. ठीक है, हम सबकी प्रायोरिटी को फिक्स करते हैं कि उन सारे प्रपोजल में से सबसे बेहतर प्रपोजल कौन सा है। उन प्रायोरिटी को, प्रायोरिटी क्या हो सकती है? प्रायोरिटी हो सकती है कि मेरा बजट कितना अलाउ कर रहा है मेरे बिजनेस का, ठीक है, हमको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, कितना प्रॉफिटेबल है ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए, और कितना हमारे सोशल वेलफेयर के नीड्स को फुलफिल कर रहा है। इन सारी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू मेरिट, according to the priority we are going to fix the proposal, that which one is the best, which one is the second, which one is the third, और उसी क्राइटेरिया के अनुसार हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द फाइनल अप्रूवल एंड प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। उसके बाद इन सारी चीजों को जब हमने इवैल्यूएट कर लिया, जब हमने प्रायोरिटी फिक्स कर दी, अपनी जरूरतों को, अपने कंसिडरेशंस को देखते हुए, देन द टाइम इज द फाइनल अप्रूवल। अब उन सारे प्रोजेक्ट्स में से we have to choose any one project for the final approval and that will go to the preparation of capital expenditure budget. और उस प्रपोजल के लिए हम लोग अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट को बनाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि whether the investment proposal that we have selected that is matching to our capital expenditure budget or not. Next is the implementing proposal. फिर finally when the project is approved, when the project is approved by the executive planning committee, ठीक है, executive planning committee, then finally we are going to implement the proposal, and the last stage of the capital budgeting is the performance review. That means reviewing the performance, that whether the budget is according to the estimated rate of return, estimated expenditure or not. We will calculate the difference between the present expenditure and estimated expenditure, and what is the present plan and estimated plan, और इसी के आधार पे हम इस बजट का, इस एक्सपेंडिचर का रिव्यू करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस की रिव्यू करेंगे. So that is the process of capital budgeting. Now we are going to deal with the one method of evaluation, one technique of project evaluation today. That's the net present value method. That's one of the techniques of the investment valuation under certainty. That's a net present value method. What is this net present value method? Net present value method is one of the evaluation technique of the investment proposal. ठीक है, net present value. That means it shows us the difference between the present cash inflow and present cash outflow. The difference between the two is going to give us NPV. ठीक है, that's the difference between the cash inflow and difference between the cash outflow. The difference between the both, that's present cash inflow and present cash outflow, is going to give the net present value. ठीक है, and this is the one of the evaluation technique of profitability of investment proposal, that whether that investment proposal is going to be profitable or not, and whether with that investment proposal we are going to get the proper rate of return or not. Now what is the formula for net present value method? That is NPV is equal to N, T is equal to 1, CT 1 plus R, N minus I0, where the CT stands for cash received during the year. ठीक है, CT stands for the cash received during the year. I0 stands for the initial investment. Okay, where the I0 stands for the initial investment, I0. Then
R stands for discount rate. That's what is the rate of return on investment. That's a discount rate. And N stands for the time duration of the project. R stands for the discount rate and N stands for the time duration of the project. So this is the basic formula of the net present value. That's CT stands for the cash received, net cash received during the year. I0 stands for the initial investment outlay. R stands for the discount rate. That's what is the rate of return on investment. And N stands for the time duration of the project. So this is basically the formula for calculating net present value. Now we will see what are the steps that's involved in calculating net present value. Number one, that's a forecasting cash flow. ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू का होगा, that's a forecasting cash flow. Forecasting cash flow means कि हम देखेंगे, एस्टिमेट करेंगे और डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि that what is the estimated cash inflow and the estimated cash outflow. ठीक है, पहला प्रोसेस, पहली प्रक्रिया जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को कैलकुलेट करने की है. दूसरी, एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. उसके बाद हम डिस्काउंट रेट से ये पता लगाएंगे कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है. ठीक है, नंबर वन पहले तो फोरकास्ट करेंगे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है. दूसरा, वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कि अगर हमने इतना पैसा, इतना कैपिटल, इतनी पूंजी अपने व्यवसाय में लगाई है, तो what is the rate of return we are getting on the capital that we have employed in the business. Okay, so that's estimating the required rate of return. The third is the calculating the present value of cash flow. Calculating the present value of cash flow कि आज की present value कैश फ्लो की है क्या, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. एंड द लास्ट इज फाइंडिंग आउट एनपीवी. हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस एनपीवी? वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट द कैश आउटफ्लो फ्रॉम द कैश इनफ्लो. ठीक है, हम एनपीवी को फाउंड करने के लिए कैश आउटफ्लो में से कैश इनफ्लो को सबट्रैक्ट करेंगे. देन वी आर गोइंग टू गेट द एनपीवी. And the result we are getting in 2 times. If the NPV is positive, then we are accepting the investment proposal. Okay, and if the net present value is negative, that means we are rejecting the proposal. कहने का मतलब, अगर ये आपकी NPV positive आएगी, that means that's a situation of acceptance. और अगर ये NPV negative आएगी, that means that's a situation of rejection. ठीक है, so NPV, if it is coming the positive, and how we are going to calculate it? By subtracting the cash outflow. मतलब कैश जितना बाहर गया और कैश जितना हमारे बिजनेस में आया, जब हम दोनों को subtract करेंगे, then we are going to get the net present value. So if the net present value is positive, that means we are going to accept the investment proposal. And if the net present value is negative, that means we are going to reject the investment proposal. This is the method how we are calculating the net present value. Now what is the advantage of this net present value? It tells, सबसे important चीज होता है कि it considers the time value of money. किसी भी तरीके का अनइवन कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है एट ऑल पीरियड ऑफ टाइम, ये एनपीवी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरी चीज कि इट टेक्स ओवर द कैश दैट हैज बीन अर्न्ड ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की अर्निंग, पूरे लाइफ जितना प्रोजेक्ट का होता है, उस पूरे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में जितनी भी अर्निंग्स हुई है, एनपीवी उन पूरे अर्निंग्स को कैलकुलेट करने के समय अंडरटेक करता है, जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनपीवी इज टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य, the most important objective of this net present value method, one of the technique of capital budgeting, is that
we are going to select that investment proposal with which we are going to get maximum profit on the capital that is employed in the business. और दूसरी चीज कि हमें रेट ऑफ रिटर्न, जितना हमें कैपिटल एम्प्लॉय हमने किया है, एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिले और ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट्स को अचीव कर पाए. उसी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए ये नेट प्रेजेंट वैल्यू एक टेक्निक है और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी लेती है, जिससे हम किसी भी तरह का कैश फ्लो किसी भी टाइम पीरियड में आए, we are going to take that, and the main objective of this net present value is to achieve maximum profitability. With this, I am going to conclude my presentation. Tomorrow, we are going to do with another technique of capital budgeting, that is a payback period. Thank you.